जय हिंद। आज हम रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आने वाले किसी भी रेलवे एग्जाम्स के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। सभी प्रश्नों को हम कुछ विस्तार से देखेंगे, कुछ ट्रिक भी कहीं देखेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए, पहला है, किन रुधिर कणिकाओं की मदद से रोगों के प्रति रोधक पैदा होती है ना? रोग प्रतिरोधक पैदा होती है, तो वह लसिकानु या लिम्फोसाइट। इसको, यह जो लसिकानु या लिम्फोसाइट है, यह एक डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार है। ठीक है, मतलब व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिका का एक उदाहरण है, मतलब इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो लाल रक्त कणिकाओं की जीवन की अवधि 120 दिन की होती है। कितना? 120 दिन का। और अगर रक्त की बात यहाँ पर आ रहा है, तो शरीर, किसी मनुष्य के शरीर का कुल वजन का लगभग 7% जो वजन है, वह रक्त का ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सीरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? यह फुफ्फुस धमनी द्वारा। किसके द्वारा? फुफ्फुस धमनी द्वारा पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो कृत्रिम गुर्दा है, यह अपोहन डायलिसिस के आधार के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह एक कृत्रिम गुर्दा है, आप जैसे जानते हैं, जैसा कि जो पहले से जो गुर्दा होता है उसमें कुछ खराब हो जाने के कारण, या दिक्कत होने के कारण में, जो अस्वस्थ हो जाने के कारण में क्या होता है, कृत्रिम गुर्दे को लगाया जाता है। ठीक है, जो अपोहन या डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा अंग सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो वह है नेत्र श्लेष्मा या कंजंक्टिवा जिसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चों के दूध पिलाते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? या ऑक्सीटोसिन। किसके द्वारा? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन द्वारा होता है। यह एक प्रकार का हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट है, निषेचन सामान्यता कहाँ होती है? तो निषेचन सामान्यता डिंबवाहिनी नली में या फैलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट है, कृत्रिम वीर्य सेचन है, सॉरी शोषण हो गया, सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में। किसमें? द्रव नाइट्रोजन में किया जाता है। ठीक है, यह एक प्रकार का कृत्रिम गर्भधारण की विधि होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो जो रेफ्लेशिया नामक जो पुष्प है, इसका पुष्प सबसे बड़ा होता है। इसका आप चित्र देख सकते हैं। ये दोनों जो है वह रेफ्लेशिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है, असत्य फल मुख्य रूप से कौन होते हैं? तो जो असत्य फल होते हैं वे नारियल, कटहल, सेब, ये सभी होते हैं। नेक्स्ट है, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो किसी वृक्ष की जो आयु है वह वलयों को गिन करके होता है। अब वलय किस प्रकार से होता है वह नीचे आपको दिख मिलेगा। देखिए, ये एक कटा हुआ पेड़ है, अब देखें होंगे इसको, तो पेड़ कटने के बाद में देखते हैं कि जो गोल गोल आपको दिख रहा है, ये एक वलय है, इसमें मतलब गोला बना हुआ है, इसमें है ना, गोल गोल सर्कल बना हुआ है। तो इसी सर्कल को गिन करके ही हम लोग पेड़ों की आयु को पता लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जल संवर्धन यानी हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स बिना मिट्टी के पादप उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है, जल संवर्धन कहलाता है। किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, इसलिए इन्हें अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। इसका प्रयोग मटर पे किया था इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्र से, है ना, एक्स वाई जो गुणसूत्र होता है इससे होता है। ठीक है, और मादा का एक्स एक्स होता है, लेकिन पिता के गुणसूत्र से ही लिंग का निर्धारण होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो कुल 46 होती है। नेक्स्ट है, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं, उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? देखिए, मक्का में तो फाइबर, विटामिन सब कुछ होता है, लेकिन विटामिन B1 की इसमें अधिक कमी होने की संभावना रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी सदिश राशि का सॉरी किसी सदिश राशि का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है, तो वह ऋणात्मक, शून्य हो सकता है लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकता है।
नेक्स्ट है कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? जो कपास रेशा जो है वह बीजों से प्राप्त होता है। किससे? बीजों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है ताज़ा निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं हो आती, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया को अमोनिया में बदल दिया जाता है। किसको? यूरिया को अमोनिया में बदल दिया जाता है, जिसके कारण हम लोग को अमोनिया के जैसा तेज गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी मछली के सल्क नहीं होती है तो वह सॉरी किस मछली के में सल्क नहीं होती है तो वह कैटफिश। कैटफिश में सल्क नहीं होती है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती है? तो जैसे कि जल में डूबती क्यों नहीं है? इसका कारण होता है वातावास यानी स्विम ब्लैडर के कारण। किसी कारण? स्विम ब्लैडर के कारण यह होता है। ठीक है। अब जो स्विम ब्लैडर होता है वह क्या होता है? तो देखिए अब मछली को कभी लेने गए होंगे बाजार में या कभी उसको कटिंग किए होंगे तो उसे उसमें उसके अंदर से एक एक ट्यूब गुब्बारे जैसा कुछ निकलता है वाइट कलर में। तो वही जो होता है ना वह स्विम ब्लैडर होता है यानी वातावासीय होता है, जिसके कारण जो मछलियाँ होती है वह पानी में डूबती नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम विषाणु के शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो डब्ल्यू एम स्टेनले ने। किसने? डब्ल्यू एम स्टेनले ने। ग्रेगर मेडल ने किस पौधे पर शोध कर अनुवांशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो मटर के पौधे का। किसका? मटर के पौधे पर। ठीक है। ये अनुवांशिकी के बारे में मैंने पीछे बताया था, है ना? जो इनको अनुवांशिकी के पिता कहा गया था उसमें कि मटर के पौधे पर शोध हुआ था। लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो जो लिटमस है वह लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे? लाइकेन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो यह सिनकोना वृक्ष से किया जाता है। किससे? सिनकोना वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, जिससे मलेरिया की दवा बनती है। नेक्स्ट है अफीम जो एक प्रकार का पादप है, यह किससे प्राप्त होता है? एक पादप उत्पाद है। अफीम क्या है? एक पादप उत्पाद है, मतलब पादप से उत्पाद होने वाला पदार्थ है। यह सूखे लेटेक्स से बनता है। किससे? सूखे लेटेक्स से बनता है। वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल कागज किसके छाल से प्राप्त होता है? जिसको बोलते हैं, ये प्राचीन समय में जिसको भोजपत्र बोला जाता था, है ना? यह बनता है बलूत या ओक से। ये और में लिखा हुआ है ना, ब्रैकेट में होगा। नेक्स्ट है पश्मीना। पश्मीना ऊनी बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होते हैं? जो पश्मीना ऊन है यह चेंगथांगी नामक बकरी से के नस्ल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः सूत्रण रोग यानी सिरोसिस से मरते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न। तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नहीं लगा तो आपकी मर्जी। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।